चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो आए दिन कोई ना कोई बयान चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर देते रहते हैं। फॉर्मर क्रिकेटर्स तो छोड़िए, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने भी अब चैंपियंस ट्रॉफी पर बयान दे दिया है। और इसी बीच स्टार स्पोर्ट्स जो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है चैंपियंस ट्रॉफी का, उसने अब चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो आखिर स्टार स्पोर्ट्स ने ऐसा कौन सा कदम उठाया है और पाकिस्तान को कैसे दिखाया है आईना, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और बताऊंगा कि पाकिस्तान ने आईसीसी के सामने अब कौन सी नई शर्त रखती है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार और आप सभी का स्पोर्ट्स 360 स्काई पर स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि स्टार स्पोर्ट्स ने चैंपियंस ट्रॉफी पर कौन सा बड़ा कदम उठाया है। तो दरअसल स्टार स्पोर्ट्स ने चैंपियंस ट्रॉफी का प्रोमो जारी कर दिया है और उस प्रोमो में हैरानी की बात है कि पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं है। वही पाकिस्तान जो चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करने वाला है, उस पाकिस्तान का उस प्रोमो में जिक्र तक नहीं है। उस प्रोमो में पाकिस्तान को जगह नहीं मिली है। जी हां, पाकिस्तान को जगह इसलिए नहीं मिली है क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स को पता है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगा या नहीं होगा, कुछ भी क्लियर नहीं है। स्टार स्पोर्ट्स को यह भी पता है कि शेड्यूल भी अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। तो ऐसे में स्टार स्पोर्ट्स ने इस मौके का फायदा उठाया और पाकिस्तान को एक तरह से आईना दिखाया। पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया गया उस प्रोमो में। जो स्टार स्पोर्ट्स ने चैंपियंस ट्रॉफी का प्रोमो रिलीज किया है, उस प्रोमो में पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं है। पाकिस्तान के लिए यह करारा जवाब है स्टार स्पोर्ट्स की ओर से। स्टार स्पोर्ट्स ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान बतौर देश, उनको एक संदेश दे दिया है इस प्रोमो से कि आप अभी भी क्लियर नहीं है कि आप ही चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करने वाले हो। तो वहीं यूएई जो है, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड, वो कड़ी नजर बनाए हुए है। वो सब कुछ, जितनी भी एक्टिविटी है उस पर उसकी नजर है। और बस आईसीसी जैसे ही शेड्यूल अनाउंस करेगा, मोस्ट प्रोबेबली कल तक चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल रिलीज हो जाएगा, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। और एक बार शेड्यूल बस रिलीज हो जाए, और जहां तक खबर है इंडिया के सारे मैचेस यूएई, दुबई में खेले जाएंगे। ऐसे में एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को बस शेड्यूल का इंतजार है। जैसे ही शेड्यूल अनाउंस होगा, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड अपनी तैयारियां शुरू कर देगा और दुबई में इंडिया के सारे मैचेस होस्ट किए जाएंगे। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बीच आईसीसी के सामने उसने एक नई शर्त रखती है। शर्त यह है कि आईसीसी से लिखित में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह एश्योरेंस मांगा है कि आने वाले समय में, फ्यूचर में जितने आईसीसी टूर्नामेंट्स इंडिया होस्ट करने वाला है, उसमें भी हाइब्रिड मॉडल लागू हो। यानी पाकिस्तान, इंडिया फ्यूचर में कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट खेलने नहीं जाएगा। पाकिस्तान की जो टीम है वो अपने सभी मैचेस किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगी, हाइब्रिड मॉडल के तहत, जैसे इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मांग रख चुका है। ठीक उसी तरह का मांग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी आईसीसी के सामने रखा है और लिखित में जवाब मांगा है। और जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, जो बोल रहे थे कि पैसों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो भाई आपका पैसों से ही लेना देना है। आपको अच्छे से पता है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होता है तो फिर पाकिस्तान ने जो स्टेडियम्स के रिनोवेशन पर भारी मात्रा में जो खर्च किए हैं पैसे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान को बतौर देश बहुत ही भारी नुकसान होगा। और शाहिद अफरीदी जो ज्ञान दे रहे थे कि खेल और राजनीति को मिक्स नहीं करना चाहिए, दोनों को बिल्कुल अलग रखना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का फिर क्या मतलब बनता है चैंपियंस ट्रॉफी पर बयान देने का? हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तो अभी तक एक भी बयान चैंपियंस ट्रॉफी पर नहीं दिया है। आपके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उन्होंने तो चैंपियंस ट्रॉफी पर बयान दे दिया। कितने फ्री हैं, उनको लगता है कोई काम ही नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी जैसे मुद्दे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान देना कहां तक जायज है? राजनीति और खेल को आपस में नहीं मिलाना था, यही था ना आपका ज्ञान। तो यह ज्ञान आप शहबाज शरीफ को भी दे दीजिए। प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, शहबाज शरीफ को भी यह समझा दीजिए कि राजनीति का खेल से कोई लेना देना नहीं है। और इसीलिए बीसीसीआई ने यह क्लियर किया है कि इसके पीछे राजनीति का लेना देना नहीं है।
सिर्फ और सिर्फ बस एक रीजन है पाकिस्तान टीम इंडिया के नहीं जाने का, वो रीजन है सिक्योरिटी। टेररिज्म आपके देश पर हावी है, टेररिस्ट वहां सरेआम घूमते हैं, खुला खेल करते हैं। ऐसे में टीम इंडिया के प्लेयर्स की सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी पर है, सबसे आगे है, और ऐसे में हम उनके सिक्योरिटी से कोई भी समझौता, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने टीम इंडिया को पाकिस्तान जाने से मना किया है। बीसीसीआई का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, आपका स्टैंड हर दिन चेंज होता है। बीसीसीआई का स्टैंड शुरू से क्लियर रहा है कि सिक्योरिटी रीजन के कारण हम टीम इंडिया को पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं भेज सकते। आप हर दिन कोई नया स्टैंड लेकर आ जाते हो, आपका स्टैंड हर दिन चेंज होता है। तो आपको कृपया देखने की जरूरत है कि आप इन बयानों में ही फंसकर उलझ जाओगे, आप इसी में उलझे रहोगे, और चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग भी आपके हाथ से जाने वाली थी। वो तो अकल ठिकाने आ गई आपको समय पे, और मोहसिन नकवी जो आपके अड़ियल अध्यक्ष हैं, जो बच्चों की तरह जिद पर अड़े थे कि चैंपियंस ट्रॉफी पूरी तरह से पाकिस्तान में होगा, उन्हें अकल ठिकाने आ गई समय पर। समय रहते उन्हें ज्ञान आ गया, पता नहीं किसने ज्ञान दिया, लेकिन ज्ञान बिल्कुल सही समय पर आया और उन्होंने हाइब्रिड मॉडल को मान लिया। नहीं तो चैंपियंस ट्रॉफी की जो होस्टिंग राइट्स भी है ना, वो भी पाकिस्तान से छिन जाती, और आप ऐसे ही दूसरों के आगे हाथ फैलाते हो, फिर आपको हाथ ही फैलाना पड़ता। आपको हाथ फैलाए बिना आपका कोई गुजारा नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी आपने अच्छा खासा इन्वेस्ट कर दिया है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। स्टेडियम को रिनोवेट किया है, जितने आपके यहां स्टेडियम है, वैसे गिनती के स्टेडियम है, उन्हें ही आपने रिनोवेशन किया है और अच्छा खासा खर्च किया है आपने स्टेडियम्स में, और वो स्टेडियम्स भी काफी समय लगकर बना है। एक समय पर तो ऐसी खबरें आ रही थी कि स्टेडियम भी समय पर हो सकता है तैयार ना हो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और ऐसे में आपका बहुत खर्च हो चुका है पैसा। और अच्छे से पता था मोहसिन नकवी को कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी हम होस्ट नहीं कर पाए तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो जाएगा और हम बहुत ही भारी नुकसान का सामना करते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में मोहसिन नकवी ने हाइब्रिड मॉडल को मान लिया और अपने देश को यानी पाकिस्तान को नुकसान से बचाया। खैर, अब ये तो देखना होगा कि स्टार स्पोर्ट्स का ये जो कदम है, इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है चैंपियंस ट्रॉफी पर। लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान को लेकर अभी कोई श्योरिटी नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगा या फिर कहीं और शिफ्ट होगा। कुछ भी हो सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर अभी भी कंफ्यूजन लगातार बरकरार है। हो सकता है, ऐसी खबरें हैं कि कल शेड्यूल अनाउंस हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी का, जिसके बाद पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करने वाला है या नहीं। आपको क्या लगता है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करेगा या फिर शेड्यूल में कुछ चौंकाने वाला खुलासा होगा? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल आपका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।